गुड मॉर्निंग। मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, यह आपके सिलेबस में है। फ्री ट्रेड वर्सेज प्रोटेक्शन, अर्थात मुक्त व्यापार और संरक्षण। तो इसका फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, मुक्त व्यापार। इसके बाद में आप इसका डिफरेंस खुद ही आसानी से कर पाएंगे। तो मुक्त व्यापार का अर्थ, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, फ्री ट्रेड को कोई किसी भी प्रकार का जो ट्रेड है उस पर किसी भी प्रकार का बैरियर अर्थात कोई भी बाधा नहीं हो, और एक देश से दूसरे देश में जब वो ट्रेड के लिए कोई भी वस्तु जाए तो उस पर किसी प्रकार का टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगे, तो उसको बोलते हैं मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार की नीति ऐसी नीति है जिससे व्यापार करने वाले देशों में वस्तु और सेवाओं के विनिमय पर कोई प्रशुल्कीय अथवा गैर प्रशुल्कीय रोक लागू नहीं की जाती। ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगाए जाते। ऐसी नीति से एक देश उन वस्तुओं की खरीद और उपभोग कर सकता है जिन्हें वह या तो बिल्कुल पैदा नहीं कर सकता। मतलब आप जानते हैं कि ट्रेड के माध्यम से क्या होता है कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो किसी देश में अगर ऊंची कीमतों पर पैदा हो रहा है या फिर उसको पैदा करने के लिए बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता पड़ रही है, तो वह उसे दूसरे देश से आयात कर लेता है। तो ऐसी नीति में एक देश उन वस्तुओं की खरीद और उपभोग कर सकता है जिन्हें वह बिल्कुल पैदा नहीं कर सकता अथवा केवल एक ऊंची लागत पर ही पैदा कर सकता है। इस प्रकार वह विदेशी बाजारों में बिना किसी नियंत्रण या रुकावट के उन वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री कर सकते हैं जिनके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त हो। अर्थात अगर किसी प्रोडक्ट को उत्पादित करने में या उसको व्यापार करने में अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वह उसका व्यापार दूसरे देश के साथ कर सकता है। मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति की विचारधारा व्यापारवादियों द्वारा व्यापार नियंत्रणों का पक्ष लेने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रसिद्धि प्राप्त कर सकी। मुक्त व्यापार के समर्थक या फ्री ट्रेड के समर्थक कौन कौन से थे? आप जानते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है उनकी थ्योरीज भी आपने पढ़ी, तो वो पूर्णतः मुक्त व्यापार के समर्थक थे। और जो लोग है, ह्यूम है, एडम स्मिथ, जेस मिल, मार्शल, हेबलर आदि ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया। मुक्त व्यापार के जो पक्ष में तर्क देते हैं अर्थशास्त्री वे निम्न है। फर्स्ट, अधिकतम विश्व उत्पादन, अर्थात फ्री ट्रेड की सहायता से जो विश्व का उत्पादन है, मतलब टोटल, आपने देखा था जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी ये या रिकार्डो की जो थ्योरी थी, उसमें आपने देखा था कि ट्रेड से जो पहले उत्पादन था या ट्रेड के बाद में जो उत्पादन हुआ था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस था और ट्रेड के बाद विश्व में अधिक उत्पादन की मात्रा उत्पन्न हुई थी। तो मुक्त व्यापार के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि इससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है या विश्व का जो उत्पादन होता है टोटल वो अधिकतम हो जाता है। सेकंड, इसका पॉइंट है संसाधनों का इष्टतम प्रयोग। संसाधनों का इष्टतम या अनुकूलतम प्रयोग या उपयोग क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो किसी साधन को या किसी साधन का यूज एक देश में नहीं हो रहा है तो वह दूसरे देश में चला जाएगा और वहाँ उसको आसानी से रोजगार भी मिल जाएगा या उसका आसानी से
उपयोग हो जाएगा। जैसे कि कैपिटल मतलब अपने देश में भी जैसे एफडीआई आता है या एफआईआई आता है तो वो फॉरेन कैपिटल होता है, और अपने यहाँ से भी विदेशों में जो पूंजी या जो श्रमिक वहाँ जाते हैं तो वो श्रमिक जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा था वो आसानी से दूसरे देश में जा सकते हैं और उनका इष्टतम या ऑप्टिमम यूज हो पाता है। थर्ड पॉइंट अधिक साधन आहे। चूंकि अगर एक देश में ही श्रमिक रहेंगे या पूंजी रहेगी, उत्पादन के साधन अगर एक ही देश में रहेंगे तो चूंकि आप जानते हैं कि सप्लाई अगर ज़्यादा होती है डिमांड से तो प्राइसेस गिरती है, जैसा कि कमोडिटीज में होता है वही फैक्टर्स में भी होता है। ठीक है, तो अगर एक देश के या उत्पादन के साधन एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उनका से प्राप्त साधन आय अधिकतम हो पाती है। उपभोग को इष्टतम करना। अगर एक देश से ट्रेड एक देश दूसरे देशों से ट्रेड करता है तो उसको उससे क्या होगा कि जो नए नए प्रोडक्ट है वो उस देश में इंट्रोड्यूस हो गए और वहाँ के जो लोगों की आवश्यकता है वो उससे फुलफिल होगी। मतलब उपभोग का लेवल भी ट्रेड के बाद में बढ़ता है। या आप देखेंगे बाद में जो ट्रेड है उसका उत्पादन हुआ उपभोग दोनों पर प्रभाव पड़ता है और लगभग पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार होगा ये आप जानते हैं। अगर मान लो कि देश के अंदर उस प्रोडक्ट को आसानी से नहीं बेचा जा रहा है या हाँ उसकी अधिक सप्लाई हो रही है और कम डिमांड हो रही है तो आप उसको विदेशों में ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसकी यहाँ पे कम डिमांड है या सप्लाई ज़्यादा हो गई तो आप उसको विदेशों में भी भेज सकते हैं। मतलब जो मार्केट है वो एक देश की सीमाओं के बीच में न रहकर, एक देश की सीमाओं के अंदर न रहकर देश की सीमाओं के बाहर भी मार्केट का विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकाधिकारों पर रोक। ठीक है, एकाधिकारों पर किस प्रकार रोक लगाता है ये कि मान लो कि कोई एक को मोनोपोली, आप सब समझते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर एक ही उत्पादक या किसी संगठन के द्वारा मार्केट पर एकाधिकार कर नियंत्रण कर लिया जाता है तो उसे एकाधिकार कहा जाता है। अब मुक्त व्यापार की स्थिति में एकाधिकार पर रोक लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई एक कंपनी ही उस प्रोडक्ट को यहाँ बना रही है बट फॉरेन से दूसरी कंपनी भी आएगी और उस प्रोडक्ट को बनाएगी तो इस प्रकार जो मोनोपोली था देश के अंदर वो कम होगा या खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार कैसे होगा कि अगर मान लो कि कोई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एफडीआई आता है, आप जानते हैं कि एफडीआई के साथ साथ जो फॉरेन टेक्नोलॉजी होती है वो भी एक देश के अंदर आती है और उससे क्या होता है तकनीकी में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन व संचार साधनों का विकास। परिवहन और संचार साधनों का भी विकास होगा। आप जानते हैं कि मतलब जो फॉरेन ट्रेड करने के लिए या तो बंदरगाह से ट्रेड होगा हवाई जहाज़ों के द्वारा या फिर हवाई मार्ग से ट्रेड होगा। तो परिवहन का भी विकास होगा और संचार के साधनों का भी विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक प्रभाव। क्योंकि अगर नए नए लोग देश के अंदर आएंगे और वो कुछ नया करेंगे तो उससे यहाँ के लोगों में भी जागरूकता आएगी और वो कुछ नया सीखेंगे। तो ये थे 9 पॉइंट मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड के पक्ष में। ठीक है, अगला पॉइंट है मुक्त व्यापार के विरुद्ध तर्क। मुक्त व्यापार की पूर्व शर्तों का
अभाव। ये कहते हैं कि मुक्त व्यापार के लिए जो शर्तें डिसाइड की जाती है कि एक देश दूसरे देश की प्रोडक्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा या नॉन टैरिफ नहीं लगाएगा, वो नेचुरल जो मतलब वास्तविक जो जीवन होता है उसमें वो फुलफिल नहीं होती। लोग व्यापार की जो पूर्व शर्तें होती है वो पूर्णतया फुलफिल नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट है गलाघाट प्रतियोगिता। अगर फ्री ट्रेड रहेगा तो जो कि प्राइसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता रहेगा डेली बेसिस पर, और अगर प्राइसेज बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी का मार्केट में फ्लो बढ़ेगा, और अगर कीमतें कम होगी या तो उसका आउटफ्लो हो सकता है। और नए नए चूंकि टेक्नोलॉजी जाएगी, नए नए कंपनियां स्थापित होगी, तो उनका आपस में अगर एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनका आपस में कंपटीशन होगा। अगला पॉइंट है एक पक्षीय विकास। क्योंकि जो फ्री ट्रेड है उस स्थिति में क्या होगा कि एक ही वस्तु का मतलब दूसरी वस्तु तो वो विदेशों से आयात कर रहे हैं, और तो वो एक उसी मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें दक्षता प्राप्त करेंगे, तो उसी सेक्टर का विकास होगा देश में। दूसरे सेक्टर को इग्नोर किया जाएगा और उनका विकास भी नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि एक पक्षीय विकास होगा। अगला पॉइंट है अत्यधिक विदेशी निर्भरता। अगर देश में फॉरेन कंट्री ज़्यादा आएंगी और नई नई कंपनीज खोलेगी, नए नए इनोवेशन करेगी, या अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार देगी, तो उससे क्या होगा, अत्यधिक विदेशी निर्भरता। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है उतार चढ़ाव का अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण, और नेक्स्ट पॉइंट है हानिकारक उत्पादों की आयात। आप जानते हैं कि अगर फ्री ट्रेड होगा तो जो हानिकारक, या हम कह सकते हैं जो पूर्णतः सहमत नहीं है, तो हानिकारक अगर मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर उसमें कुछ नेगेटिव गुण है तब भी वो देश में यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि छटने का या मास्क लगाने का, सैनिटाइज करने का ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए क्या होगा कि हानिकारक उत्पादों के भी आयात होंगे कई बार, और उससे उनको नुकसान होगा। ठीक है, धन्यवाद।